इस समय आप डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ हैं और नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित बीए प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र के, मैं डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से ऑन यूट्यूब पर हूँ और यहाँ मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। जनवरी में जो परीक्षा हो रही है इसके लिए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि विद्या क्या है। विद्या तो आप देख सकते हैं उत्पत्ति विद धातु से होती है और शाब्दिक अर्थ है जानना, समझना, सीखना या अनुभव करना आदि। और इसको हम विष्णु पुराण के हिसाब से भी जान सकते हैं विद्याएं कौन सी हैं। तो 18 विद्याओं के बारे में बताया गया है। तो 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसका इतना काफ़ी है। और विद्या में अंतर पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कि विद्या क्या है, किसी तथ्य या विषय को व्यवस्थित ज्ञान करता है और इसको हम विद्या को माया के अर्थ में देखते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा कि जिन पदार्थों के तत्स्वरूप का ज्ञान हो वह विद्या है। इधर हम कहते हैं तो चेतना की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो मिथ्या या झूठी हो सकती है। अगला पॉइंट हम तीसरा दे सकते हैं इसमें, मुंडोपनिषद के अनुसार विद्या के 2 वेद बताए हैं, परा और अपरा विद्या के तौर पे। यहाँ पर अविद्या का अर्थ पारिभाषिक और यौगिक 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। इतना समझते जाइए, एक फंडा माइंड में क्लिक करिए कि आखिर है क्या ये। अंतर पता होगा तो बहुत आसानी रहेगी। इसी तरीके से विद्या और शिक्षा में अंतर पूछा जाता है। तो विद्या और शिक्षा में अंतर है बहुत ज़रूरी। विद्या कौशल लाती है, कौशलता अकुशलता के बारे में है, और शिक्षा से ये कुशलता हो सकती है परंतु नहीं भी हो तो रहित भी हो सकती है। यहाँ पर अत्यंत व्यापक शब्द है कौशल। विद्या के अंतर्गत ये कौशल को सिखाता है, अनुभव आदि इसमें सब आ जाता है, लेकिन ये बहुत कुछ सीमा तक सीखने सिखाने तक ही सीमित रह जाती है। विद्या को आत्मसात किया जा सकता है और जबकि शिक्षा प्राप्त की जाती है। जीवन को जीने की कला सिखाती है विद्या, मानव जीवन के स्तर को बढ़ाती है शिक्षा। और विद्या जो है अमृत और आनंद की प्राप्ति करा देती है, जबकि शिक्षा से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। तो एक ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्ञान के बारे में बताया जाए, ज्ञान के बारे में पूछ दिया जा सकता है, तो ज्ञान स्पष्ट रूप से उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभव की समझ को विकसित कर दे। तो यहाँ पे समझ विकसित करने में ये सहायक हो जाता है ज्ञान। और इसे हम औपचारिक, अनौपचारिक, नैरौपचारिक सभी प्रकार की शिक्षा का आधार के तौर पर हम इसे ले सकते हैं। साधन और साध्य दोनों रूपों में ही पाया जाता है। कार्ल स्वेबी की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ज्ञान है। बहुत छोटा सा मैंने बहुत दिया है और ये बेस तैयार कर लीजिए, पेपर में फटाफट लिख देना बस। और ज्ञान की विशेषताएं अगर पूछ दिया जाए ज्ञान क्या है और ज्ञान की विशेषताएं क्या, तो इतना सा आसान मैंने दिया है कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है, सत्यता का नाम ज्ञान है, ज्ञान की स्रोत सूचना है और ज्ञान की सीमा नहीं, इसका जगत अनंत है। प्राप्त करने के लिए अनुभव भी जरूरी होता है और ज्ञान के 3 तथ्य माने जाते हैं, सत्यता, साक्ष्य और विचार। ज्ञान बहुआयामी होता है और ज्ञान सतत रूप से विकसित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रखा हो सकता है, बिल्कुल आप एकदम तैयार रहिए। ओके। और आप देखिए शिक्षा एवं ज्ञान में अंतर, लगभग 20 नंबर का ही पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, एक तरीके से पेपर में रखा होगा, मेन परीक्षा भी होने वाली। शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा को अगर देखते हैं औपचारिक संस्था जैसे स्कूल व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करते हैं, आप यहाँ सीखते हैं, लेकिन ज्ञान अपने स्वयं के अनुभव से, तथ्यों से, सूचनाओं, कौशलों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, नियम होते हैं, कोई निर्देश, नियम या सीमाएं इसमें नहीं होती हैं। क्या कहलाता है वो ज्ञान। और शिक्षा पुस्तकों से प्राप्त हो सकती है और जीवन के अनुभवों से प्राप्त करते हैं हम ज्ञान। आयु के साथ बढ़ती जाती है शिक्षा की क्वालिटी, और यहाँ पर कोई इसमें ज्ञान में तो कोई आयु सीमा ही नहीं है। तो एक छोटा सा डिफरेंस, इसे भी आप समझ लीजिए और उसी हिसाब से हेडिंग को तैयार कर लीजिए। अक्सर ये पूछ दिया जाता है शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक 2 मार्गी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार का हम आदान और प्रदान, ये दोनों कार्य होते हैं। शिक्षण का अर्थ क्या है, पढ़ाना है, शिक्षा देना है, ज्ञान देना है। यह शिक्षण शिक्षार्थी की उपस्थिति इसमें बहुत अनिवार्य है। ज्ञान और कौशल को प्रभावित करने की कार्य प्रक्रिया
और कला को शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर हम राय वर्ण की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट लेंगे कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन? शिक्षक हो गया, बालक हो गया और पाठ्यवस्तु हो गया। इनके बीच रिलेशन ही बना देना, इन तीनों के बीच में रिलेशन स्थापित कर देना। क्या है? शिक्षण है। बिल्कुल ये क्लियर होता है। अब शिक्षण की विशेषताएं भी अगर आपसे पूछ सकते हैं, शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या है, तो आप इसे भी आसानी से लिख सकते हैं। अधिगम सीखने में सहायक है, अधिगम को सीखना कहते हैं, ये सीखने में भी सहायक होता है शिक्षण। सूचना का संप्रेषण भी किया जाता है, कौशल क्षमता का इसमें विकास होता है, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, बेहतर संबंधों का निर्माण होता है, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर अगर किसी छात्र में व्यवहार का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर शिक्षण भी नहीं हो रहा है। तो प्रशिक्षण, शिक्षण हो गया और यहीं पर प्रशिक्षण है। तो यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण के बीच में भी आपको समझना चाहिए। प्रशिक्षण एक सतत प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूस चलने वाली। व्यक्तियों में ज्ञान होता है, ज्ञान कौशल और दक्षता, कार्यक्षमता और निष्पादन क्षमता का विकास होता है। प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित विधि है, इसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान और कुशलताएँ सीख लेता है। अब यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा हम इसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। जैसे कोई संस्था है, उसमें कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षण किया जा रहा है, वो उनका प्रशिक्षण से ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, लेकिन दोनों जाकर के इससे मिलेगा क्या? कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। तो इस चार्ट को आप बना सकते हैं फ्लो के तौर पर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीवन में आप कहते हैं लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, कोई उद्देश्य कहता है, तो यहाँ लक्ष्य में और उद्देश्य में भी अंतर होता है। लक्ष्य को एम्स कहते हैं और उद्देश्य को हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। जैसे कोई IAS परीक्षा को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए बहुत टाइम उसे चाहिए, उसका लक्ष्य साधित करना पड़ता है। और यहाँ पर उद्देश्य जो है वो उसमें अधिक समय नहीं लगता है। क्षेत्र इसका बहुत व्यापक होता है और यहाँ पर क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बहुत आसान अंतर है। और ये एक व्यक्ति की सामान्य दिशा को निर्दिष्ट कर देते हैं, लेकिन उद्देश्य जो होते हैं उस व्यक्ति के विशिष्ट लक्ष्य को, स्पेसिफिक लक्ष्य को भी इंगित करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बनना चाहता है, जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहता है, लेकिन साथ में उसने अपना उद्देश्य ये बना लिया है कि मुझे IAS भी बनना है। तो यहाँ पर या मुझे BA की परीक्षा पहले क्लियर करनी है, उसके बाद IAS बनना है, तो पहले वो BA की परीक्षा का अपना विशिष्ट लक्ष्य बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलेगा। लक्ष्य यहाँ पर चौथा पॉइंट हम कह सकते किसी मिशन की या प्रयोजन से जुड़ा होता है, वही उपलब्धियों से जुड़ा होता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स के लिए मैंने दिया हुआ इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ आप बने रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, परीक्षा में बिल्कुल 100% आने की पूरी उम्मीद है। तो गुड लक, बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे।